हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 1 + 3 × x प्लस 3 × x का वर्ग प्लस x की घात 3 का होल घात 10 के प्रसार में पदों की संख्या कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 31, बी विकल्प में 32, सी विकल्प में 10, डी विकल्प में 11। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब बच्चों देखो, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए हम यहाँ पर देखेंगे a + b की घात n बराबर हो जाता है n से 0, a की घात n प्लस n से 1, a की घात n - 1 गुनी b प्लस n से 2, a की घात n - 2 गुनी b का वर्ग। इस प्रकार बच्चों चौथा पांचवा पद होता जाएगा। तो अंतिम का दूसरा पद क्या होगा, तो n से n - 1 गुना यहाँ पर a की घात 1 गुना b की घात n - 1 प्लस अंतिम पद क्या हो जाएगा, तो n सी n a की घात 0 अर्थात 1 गुना b की घात क्या हो जाएगा n। तो इस प्रकार बच्चों हम a प्लस b की होल घात n का प्रसार अर्थात विस्तार करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इसका व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद यहाँ पर क्या होगा, तो टी आर प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन सी आर ए की घात n - r गुनी b की घात r। अब इस द्विपद प्रमेय a + b की होल घात n में पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर बच्चों पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो दो पद a और b है, तो इसकी घात n का हम प्रसार कर रहे हैं, तो इसमें पदों की संख्या हो जाएगा n + 1। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजक दो पदों में होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर इसका जो घात हो वो हमेशा धन पूर्णांक होने चाहिए। अब इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पर बहुपद दिए गए हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं 1 + 3 × x प्लस 3 × x² प्लस x की घात 3 की होल घात 10। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें तो बच्चों ये 4 पदों में है, इसे हमें 2 पदों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर a + b की होल घात की बात करें तो बच्चों इसका विस्तार कैसे होता है, तो देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुनी a गुनी b का वर्ग प्लस 3 गुनी a का स्क्वायर गुनी b। अब देखेंगे यहाँ पर एक यदि a है और बच्चों b यदि यहाँ पर x है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a की घात 3 अर्थात 1 प्लस यहाँ पर b की घात 3 अर्थात x की घात 3 प्लस यहाँ पर 3 गुनी 1 गुनी x² प्लस का यहाँ पर क्या है, तो 3 गुनी 1 का स्क्वायर गुनी x। तो सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस x की घात 3 प्लस 3 गुनी x का वर्ग प्लस 3 गुनी x। तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 3x प्लस 3 गुनी x² प्लस x की घात 3 मौजूद है, तो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं बच्चों ये किसके बराबर है, तो 1 प्लस x की घात 3 के बराबर है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी होल घात क्या है, 10। अब इसमें पदों की संख्या पूछा गया है, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर पदों की संख्या, तो बच्चों देखो यहाँ से हम इसे गुना कर लेते हैं घातों को, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस x की घात 10 या 30। तो बच्चों देखो ये दो पदों के योग में है और इसकी घात क्या है, 30। तो n के स्थान पर क्या है बच्चों, तो देखो n के स्थान पर 30 है प्लस का 1 पदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो n यहाँ पर 30 हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पर हमें पदों की संख्या 31 प्राप्त हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन से विकल्प में 31 दिया गया है, विकल्प ए। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।